कटिहार में फिर से समाधान यात्रा पर आप पहुंचे हैं। आपको कटिहार में अपने खोखले आश्वासन का हिसाब देना होगा। हाल ही में लगभग 1 महीना पहले गंगा कटाव से प्रभावित मनिहारी के करीब 1000 परिवार को पुनर्स्थापित करने के वादे का क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी, आज तक यह लोग बेघर बांध पर रहने को विवश है, लेकिन आपको तो सत्ता सुख के सामने कुछ और नजर ही नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और उनकी समाधान यात्रा आज कटिहार पहुंच रही है। लेकिन नीतीश कुमार के कटिहार पहुंचने के पहले ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उनसे एक बार फिर से सवाल किया है कि आखिर आप कटिहार जाकर के कौन सा समाधान करेंगे। क्या कटिहार में गंगा नदी से कटाव से जो विस्थापित लोग हैं, उन विस्थापितों को पुनर्वास की कोई व्यवस्था आपने की है? नीतीश कुमार से उन्होंने यह भी पूछा है कि कटिहार में तो इन दिनों नरसंहार देखा जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं में वो लोग शामिल रहने की बातें आ रही हैं जो कहीं न कहीं से कई ऐसे लोगों से मिले हुए हैं जो काफ़ी रसूखदार हैं। और इन सब के बीच वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वह मौन बनी हुई है। उसका कोई भी जो काम है वह ऐसा नहीं है जो आम लोगों के हित में उनकी सुरक्षा देने वाला हो। विजय कुमार सिन्हा ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कटिहार पहुंचने के पहले उनकी सरकार पर भी हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि इस सरकार में स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार को राजद के लोग तो मुख्यमंत्री मानने को ही तैयार नहीं है। तो दूसरी ओर स्थिति है कि तेजस्वी यादव जो बिहार में भले उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन राजद के नेता उन्हें एक तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन जदयू उन्हें इसके लिए तैयार नहीं है। तो इन सब के बीच जो स्थिति है उसमें राजद और जदयू में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के खींचतान मची है। कटिहार में अराजक स्थिति है और इन सब के बीच नीतीश कुमार कटिहार में समाधान यात्रा कर रहे हैं। तो आखिर उनकी समाधान यात्रा से कौन सा निदान निकलेगा? हम आपको छोड़े जाते हैं विजय कुमार सिन्हा के उस बयान के साथ। कटिहार में फिर से समाधान यात्रा पर आप पहुंचे हैं। आपको कटिहार में अपने खोखले आश्वासन का हिसाब देना होगा। हाल ही में लगभग 1 महीना पहले गंगा कटाव से प्रभावित मनिहारी के करीब 1000 परिवार को पुनर्स्थापित करने के वादे का क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी, आज तक यह लोग बेघर बांध पर रहने को विवश है, लेकिन आपको तो सत्ता सुख के सामने कुछ और नजर ही नहीं आता। कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित रतौरा में जल जीवन हरियाली यात्रा का फलाफल तो लोग पहले से ही देख चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री जी द्वारा शुद्ध जल का वादा किए जाने के बाद अगले ही दिन से नल का जल पहुंच नहीं रहा है, नल खड़ा पड़ा हुआ है। आज यहां लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है, इसका हिसाब कौन देगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आज कटिहार के अंदर जो खुल करके हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा है और आप धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कटिहार जिला की भयावह स्थिति को देखें, जहां खुलकर नरसंहार के साथ साथ राजद जदयू के जनप्रतिनिधियों में भी भारी लड़ाई के बीच पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। कटिहार में पूरी तरह से गुंडा राज स्थापित हो गया है। राजद के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार कर रहे हैं और जदयू के लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार कर रहे हैं। इससे दोनों अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। स्थिति यही है कि दोनों के चक्कर में बिहार के विकास और यहाँ के प्रशासनिक अराजकता पूरी तरह से फैल रही है। यह अराजकता और गुंडा गर्दी का मुख्य कारण बन रहा है। आप लोगों की लड़ाई में जनता का दोष क्या है? मुख्यमंत्री जी, आप दोनों के कारण पदाधिकारी दिग्भ्रमित हैं, पदाधिकारी असमंजस की स्थिति में खड़ा है। स्थिति को स्पष्ट करें मुख्यमंत्री जी, कैसे होगा ये आप एक बार विचार करें।